Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that photoelectric effect supports quantum nature of light because, तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है या यस तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों सपोर्ट करता है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए ये कोई एक मेटल सरफेस आप कंसीडर कीजिए, ये क्या है हमारी मेटल सरफेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी रेडिएशन हमारी इंसिडेंट हो रही है। अब हर मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। अब ये क्या होती है, ये जो रेडिएशन है ये ई एनर्जी के साथ इस पे फॉल होती है। तो ये जो मेटल है ये ई में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन फाई। और उसके बदले में क्या देती है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देती है और विथ बची हुई एनर्जी जिसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम जानते हैं। मतलब यहाँ से ये जो ई है वो क्या हो गया हमारा फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। अब ये जो ई है इसे हम एच म्यू करके कंसीडर करते हैं और ये जो फाई है इसे हम एच म्यू नॉट। अब ये क्या है म्यू नॉट, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर आएंगे ही नहीं। मतलब ये जो म्यू नॉट है ये क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी म्यू ये हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी क्या है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है म्यू नॉट और फिर इसके लिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। अब देखिए इसे बोला गया क्वांटम नेचर, तो यहाँ पे जो लाइट फॉल होती है उसे हम वेव के टर्म्स में नहीं कंसीडर करते, उसे हम समझते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स के टर्म्स में ये एनर्जी आ रही है, जिसमें जो चार्जेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं एंड इवन मासेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब अगर हम वेव को देखें तो वेव के पास मास नहीं होता है, तो ये क्या होता है, ये क्वांटाइज्ड रहते हैं। मतलब ये जो पूरी एनर्जी है, ये जो ई है ये किसी एक पैकेट में नहीं मिलेगी आपको, थोड़ी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, थोड़ी यहाँ पे, थोड़ी थर्ड पैकेट में, फोर्थ पैकेट में, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ठीक है। 4 पैकेट्स में या जितने भी पैकेट्स हम फोटॉन्स कहते हैं, इन पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटॉन्स, जिसे क्वांटा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। सो द फाइनल आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, there is a minimum frequency of light below which no photoelectrons are emitted, ये तो मैंने बता ही दिया म्यू नॉट होता है, ठीक है। then B option, the maximum kinetic energy of photoelectrons depends only on the frequency of light not on its intensity। तो ये बात सच है, देखो म्यू जैसे रहेगा उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब पूरे जो मैंने इंसिडेंट बताया, जो पूरी सिचुएशन बताई, इसमें कहीं पर भी मैंने इंटेंसिटी के बारे में बात की ही नहीं, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इस म्यू पे ही डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी की तो मैंने बात भी नहीं निकाली, इसीलिए क्या है काइनेटिक एनर्जी हमारी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। अब बात करते हैं सी की, तो सी में क्या बोला जा रहा है, इवन व्हेन the metal surface is faintly illuminated the photoelectrons leave the metal surface immediately। तो ये क्या बता रहे हैं सी, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमीडिएटली बाहर निकलते हैं, तो ये बात सच है। और डी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, तो ये बात गलत आ जाती है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, बी एंड सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।